नमस्कार, मैं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 24/। जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है अडानी के खिलाफ, अडानी की जो कमाई है लगातार गिरते जा रही है, कम होती जा रही है और वे अब 17वें पायदान पे चले गए। आपको मैं बता दूं, विश्व के जो सबसे अमीर शख्सियत की लिस्ट है उसमें तीसरे नंबर पे अडानी थे। लेकिन जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उनके खिलाफ, उनके कंपनी के खिलाफ, उनकी कमाई कम होते गई और जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार अडानी की जो कमाई है 64 अरब डॉलर कम हो चुकी है। मतलब वे अब 17वें पायदान पे जा चुके हैं अमीरों की लिस्ट में। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार अडानी के ऊपर लगभग, अडानी की जो कंपनियां हैं उसके ऊपर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। साथ ही मैं बता दूं, हिंडनबर्ग के जो रिपोर्ट है उसमें यह भी कहा गया है कि अडानी ने अपने जो शेयर है, शेयर का ओवर वैल्यू करके और देश से बाहर जितने भी सारे बैंक हैं, जैसे देश में LIC हो गया, SBI हो गया, PNB हो गया, ऐसे बैंकों से इन्होंने अपने शेयर के ओवर वैल्यू दिखाकर और गलत तरीके से, फर्जी तरीके से ज्यादा इन्होंने लोन ले लिया है और इसको चुका नहीं सकते हैं, जिसके वजह से जितने भी लोगों ने LIC में इन्वेस्ट किया है या SBI में अपने पैसे डाले हैं या अडानी के शेयर खरीदे हैं, उनको काफी नुकसान हो रहा है और काफी नुकसान हो सकता है। जिसके बाद से लगातार इनके शेयर में गिरावट आ रहा है। लगभग 64 अरब डॉलर की कमी आई है इनके नेटवर्थ में और लगातार इनके शेयर की वैल्यू डाउन होते जा रही है। सबसे बड़ी सवाल यह उठती है कि हिंडनबर्ग है क्या। तो मैं बता दूं, हिंडनबर्ग अमेरिकी की एक कंपनी है जिसकी शुरुआत 2017 में नाथन एंडरसन ने किया था। इस कंपनी का जो मुख्य कार्य होता है, यह शेयर मार्केट में जो शेयर होता है, इक्विटी होता है, इन सब चीज का डेटा एनालाइज करता है और इसका रिपोर्ट सामने रखता है कि आखिर मार्केट में कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है। मतलब कि एक ग्लोबल रेटिंग कंपनी है जो कि शेयर मार्केट में चेक करती है, रिसर्च करती है कि इसमें कहीं कोई कंपनी धोखाधड़ी तो नहीं कर रही है, शेयर मार्केटिंग में कोई मतलब कि हथकंडे अपना के एक दूसरे कंपनियों को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। मतलब कि ये पूरा डेटा एनालाइज करके इसका रिसर्च करती है और सामने रखती है। साथ ही अदर कंपनी जो ग्लोबल कंपनियां होती है उसका ये रेटिंग देती है। 2017 से लेके अभी तक लगभग 30 बड़े ग्लोबल कंपनियों को टारगेट कर चुकी है। और बता दूं कि ये जो हिंडनबर्ग है यह भेड़िए से भी मतलब गए स्तर की है। मतलब कि जो चील कौवे क्या होते हैं, कोई व्यक्ति मरता है तो उसका इंतजार करते हैं, मतलब कि मरता है उसके बाद इंतजार करते हैं और उसका मांस खाते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, मरने का इंतजार नहीं करते, उसे मार देते हैं। मतलब कंपनियों के सामने ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि कंपनियों का जो स्तर खत्म हो जाता है, कंपनियां खत्म हो जाती है। मतलब कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है उनका ये लूप होल निकाल देते हैं और फिर उसके सामने ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि कंपनियां खत्म हो जाए। बदले में एक कंपनियों से डिमांड रखते हैं और कंपनियां उन्हें पैसे नहीं देती है, सेटलमेंट नहीं करती है। 15% होता है, 30 या 40% होता है, ये मतलब उनके ऊपर डिपेंड करता है, तो इन्हें खत्म कर देती है। अभी तक लगभग 30 कंपनियों को इन्होंने टारगेट किया है। उसमें 10-12 कंपनियां तो अमेरिकी कंपनी थी, बाकी चाइना की भी एक कंपनी थी और भी एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी थी। इन सब कंपनियों पे टारगेट करती है। वहीं इस बार इनका टारगेट रहा है अडानी ग्रुप। बता दूं कि अडानी ग्रुप वैसे इंडिया के कई सेक्टर में बड़े लेवल पे काम कर रही है, चाहे वो ग्रीन एनर्जी हो गया, पेट्रोलियम हो गया, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। और वहीं लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इनका मेन मकसद था जो इंडिया कुछ जयचंद है उनके साथ मिली भगत करके जो अडानी ग्रुप्स का कुछ लूप होल, हालांकि मैं नहीं कह सकता कि मतलब मैं नहीं बता रहा हूं कि अडानी ग्रुप बिल्कुल सही है। थोड़ी बहुत खामियां हर कंपनियां में होती है और हर कंपनी कुछ फायदे के लिए थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करती है, लेकिन इनको गलत तरीके से टारगेट किया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि अडानी ग्रुप बर्बाद हो रहा है। लेकिन मैं बता दूं, अडानी ग्रुप इतना छोटा नहीं है कि उसको कोई बर्बाद कर दे। मतलब कि अडानी ग्रुप बहुत बड़ा है और इंडिया के कई सेक्टर में बड़े बड़े लेवल पे काम कर रही है और इसका फ्यूचर काफी अच्छा है। मैं बता दूं फ्यूचर क्यों अच्छा है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी में इंडिया का 70% जो मतलब कि इन्वेस्टमेंट है अडानी ग्रुप का, जो कि फ्यूचर है, वो कभी खत्म हो ही नहीं सकता। इसमें मंदी अभी आ ही नहीं सकती। वहीं जो पैकेजिंग होता है, पैकेजिंग प्रोडक्ट हो गया, FMG हो गया, इन सब चीजों में भी इनका काफी इन्वेस्टमेंट है। आपका फॉर्च्यून ऑयल देख लीजिए, इसमें जो कि हर घर तक, इसके बिना घर चल नहीं सकता, इसमें भी नुकसान होने का कोई सवाल नहीं उठता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इनका SCC जो सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट, सब इन्हीं का इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी दूर तक इन्होंने सोच रखा है
और देश के अलग अलग राज्यों में भी बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट किया, इवन इंडिया से बाहर भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। और मैं बता दूं कि ये जो 2 लाख रुपए इनके ऊपर लोन की बात कही जा रही है, तो केवल 80,000 करोड़ ही इंडिया से इन्होंने लिया है, बाकी 1,20 करोड़ के करीब में 20,000 करोड़ लगभग इन्होंने इंडिया से बाहर लिया है। और मैं बता दूं कि आरबीआई ने इन सब जो भी मामला हुआ उसके बाद आरबीआई ने रिपोर्ट मांगा सारे बैंकों से कि आप रिपोर्ट दीजिए कि आखिर आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया और आप घाटे में हैं मुनाफे हैं। सारे बैंकों ने रिपोर्ट में कहा कि हमारा जो पैसा हमने अडानी ग्रुप पे लगाया है वो बिल्कुल सुरक्षित है। अब मैं बता दूं सुरक्षित कैसे है, क्योंकि एसबीआई ने बोला कि वे लगभग 0.8 मानक दर पे वो किसी को देती है, अपना लोन देती है और नॉर्मली, लेकिन इनका जो 0.4 है 3 है लगभग अडानी का, मतलब बिल्कुल सेफ है। और एक और चीज मैं बता दूं कि अडानी ग्रुप को मतलब टारगेट की करके और सीधा जो रुख है ये मतलब कि जो सरकार है एनडीए सरकार, मतलब मोदी सरकार है, उस पर टारगेट किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं एक और चीज मैं बता दूं, इन लोगों का कहना है और भ्रामक जाल फैलाया जा रहा है कि एलआईसी बर्बाद हो गया। तो मैं बता दूं कि एलआईसी बर्बाद नहीं हुआ। इन लोगों का कहना है, हिंडनबर्ग का या अदर देश से बहुत सारे अपोजिशन के लोग हल्ला कर रहे हैं, उनका कहना है कि एलआईसी में जिन्होंने भी पैसा फंसाया वो बर्बाद हो गए, क्योंकि एलआईसी दिवालिया हो चुकी है, सारे पैसे फंस चुके हैं अडानी में। तो मैं बता दूं ऐसा नहीं है, क्योंकि एलआईसी ने केवल अपना 1% मतलब एलआईसी का जो भी टोटल नेटवर्थ है उसका केवल 1% ही अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट किया गया है, मतलब लगभग 32,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट किया है। और उनका टोटल वैल्यू अभी मतलब कि शेयर का वैल्यू गिरने के बाद भी अभी जो एलआईसी ने अडानी में इन्वेस्ट किया, अडानी ग्रुप में 58,000 करोड़ बताया जा रहा है, मतलब कि लगभग डबल का मुनाफा है, 195% का मुनाफा हुआ है। तो कहीं से भी नुकसान में नहीं है और कंपनी 1% ही मतलब कि इन्वेस्ट की है। तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। वहीं एसबीआई ने भी बोल दिया और पीएनबी ने आके बोल दिया कि और उन्होंने ऐसे नहीं बोला, उन्होंने रिपोर्ट आरबीआई को रिपोर्ट दिया कि हमारा पैसा सुरक्षित है, तो डरने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज मैं बता दूं कि ये जो हिंडनबर्ग है इनका काम है अलग अलग बड़े बड़े जो ग्लोबल कंपनियों को टारगेट करना, उनसे पैसे लेना, उनको खत्म करना। अडानी ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, लगभग 60 या 64,000 कर्मचारी हैं जो इंडिया के ही हैं और इंडिया के हर राज्यों में इन्होंने बड़े स्तर पे इन्वेस्ट किया है, कई लाख लोगों का घर चल रहा है। तो ऐसा ना करें। और देखिए हुआ कुछ भी नहीं है, लेकिन इन्होंने जो भ्रामक जाल फैलाया उसकी वजह से ये तीसरे नंबर से सीधे 17वें नंबर चले गए हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे देश का ही नुकसान हुआ है। और शेयर मान लीजिए जो भी अडानी ग्रुप में जिन्होंने भी शेयर खरीदा है उनका ही नुकसान है, मतलब कि कंपनी घाटे में नहीं है, लेकिन घाटे में दिखा के अब पूरे देश भर से जो विरोधी है जिनका काम ही है एजेंडा फैलाना और अपने एजेंडा को फैला के अपना उल्लू सीधा करना, उन लोगों ने बेवकूफ बनाकर ऐसा भ्रामक जाल मतलब अडानी ग्रुप के खिलाफ फैला दिया है कि इनको शेयर गिरते जा रहा है। हालांकि शेयर ज्यादा नहीं गिरेगा, क्योंकि मैं बता दूं कि अडानी का जितना भी शेयर लगभग 80% उनके पास है, 20% ही मार्केट में है। तो ये भी ज्यादा नीचे तक नहीं जाने वाला है। बिल्कुल अस्वस्थ रहे और अपने बुद्धि विवेक का काम करे। एलआईसी ने भी बोल दिया है कि वे नुकसान में नहीं है और उन्होंने केवल 1% ही इन्वेस्ट करा, जो कि वो भी फायदे में है। तो देखिए, और एक और चीज बता दूं कि अडानी ग्रुप नीचे नहीं जा सकता, खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रीन एनर्जी में सबसे बड़ा 70% इन्वेस्ट जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा कोई किसने किया है तो अडानी ग्रुप ने किया है, जो कि फ्यूचर है। वहीं आप चले जाइए इस इंफ्रास्ट्रक्चर में चले जाइए, क्योंकि एससीसी जो सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट उन्हीं का है और इन्होंने बहुत बड़े स्तर पे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में नुकसान नहीं होने वाला है। वहीं पैकेजिंग हो गया, जो फूड प्रोडक्ट हो गया, एफएमजी प्रोडक्ट हो गया, ऑयल वगैरह हो गया, इसमें भी काफी पेट्रोलियम में काफी बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया, इसमें नुकसान कहीं से भी नहीं है। आपको बता दूं इनके ऊपर लगभग 2 लाख करोड़ का कर्जा बताया जा रहा है, जिसमें से 80,000 करोड़ ही इंडिया का है। लेकिन मैं बता दूं इनका टोटल नेटवर्थ अभी भी 5 लाख करोड़ है, मतलब कि उनके पास इतना अमाउंट है कि ये पैसे इजिली दे सकते हैं। और इंडिया में केवल इंडिया से उन्होंने 80,000 करोड़ ही लिया है, जिसमें पीएनबी हो गया, आपका एसबीआई हो गया और आपका एलआईसी हो गया। तो आप लोग बिल्कुल मतलब अस्वस्थ रहें, आपका पैसा नहीं जाने वाला है। एक और चीज मैं बता दूं, आपको जानकर खुशी होगी
कि कॉरपोरेट जगत में आज तक का सबसे बड़ा मतलब डोनेशन पिछली साल ही अपने 60वें जन्म पे अडानी ने 60,000 करोड़ का डोनेशन दिया है।